चलिए ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को शॉर्टेस्ट रूट्स के बारे में बता रहा हूँ, या जिसे हम स्पेटियल स्कैनिंग टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक ग्रिड होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखाऊं कि ये किस प्रकार का ग्रिड होता है, तो आप समझिए इसको इस प्रकार से कि एक मिनट। जी, तो बेसिकली क्या है, जैसे मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखाऊं कि ये ब्लू कलर से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, वो दिख पा रहा है आपको? यस सर। ओके। तो नॉर्मली ये लेफ्ट साइड का जो टॉप है ना, यहाँ से ये ए से स्टार्ट होता है, ये यहाँ एच पे ख़त्म होता है। उसके बाद ये यहाँ एन पे ख़त्म होता है, फिर यहाँ यू पे ख़त्म होता है। इसके बीच में ना ग्रीडिंग, आपको जो कहते हैं ना ग्रीड, जाल, वो बना हुआ रहता है, और सभी पे आपको ए से लेकर के जेड तक के सारे नंबर्स लिखे रहते हैं। यहाँ पे बीच में आपको हर्डल्स मिलेंगे। हर्डल्स का मतलब होता है अवरोध। आप इसको क्रॉस करके नहीं जा सकते। क्लियर? ओके सर। जैसे सपोज मान लीजिए ए से हमने स्टार्ट किया, बी तक गए, बी के बाद सी, बी और सी के बीच में आप इस हर्डल को देख रहे हैं? से यस या नो? यस सर। देख रहे हैं? यस सर। यानी ये क्या हो गया, एक बैरियर हो गया, अवरोध हो गया, हम इसको क्रॉस हेलो। नहीं कर सकते। जी हेलो। जी, प्लीज़ अपने नाम के साथ बोलिए ताकि पता चल पाए कि आपका नाम क्या है। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया, जो बैरियर हो गए उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से जो चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे ना, कि आप उस ग्रिड में आपको एक बॉक्स दिखेगा, और उसके बीच में आपको नंबर एक से लेकर के दस तक में कुछ भी देखने को मिलेंगे। एक से लेकर के दस तक। प्लीज़ आप लोग आपस में बात मत कीजिए। राइट? देखेंगे जैसे यहाँ पर आपको वन नंबर दिख रहा है, उसी तरह से यहाँ पे एट दिख रहा है, यहाँ पे फाइव दिख रहा है, यहाँ पे टू दिख रहा है, इसी तरह से 10 दिख रहे हैं। एक से लेकर के 10 तक आपको हाउसेस दिख रहे हैं। यही हाउसेस जो होते हैं, ये आपका क्या होता है, आंसर होता है। क्या होता है आपका? आंसर। आंसर होता है। अब इसके कुछ नियम होते हैं। इस टेस्ट का नाम है शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट, या स्पेटियल स्कैनिंग टेस्ट। हिंदी में इसको कहते हैं संक्षिप्त रास्ता खोज परीक्षण। यानी आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उस संक्षिप्त रास्ता से होते हुए गुजरना है, और गुजरने के क्रम में कम से कम एक हाउस, एक ही हाउस, कम से कम नहीं, एक ही हाउस, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा हाउस होने चाहिए, और उसकी एक सतह कम से कम टच होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, बी से आपको वाई तक जाना है। अगर आप स्क्रीन से को ध्यान से देखिए, और मैंने आपको क्वेश्चन बनाया कि बी से लेकर के वाई तक आपको जाना है, और बताइए कि आपका उत्तर क्या होगा, तो आप क्या उत्तर मार्क करेंगे? वन। 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 तो आप बी से स्टार्ट किए, और आप सीधा रास्ता जा करके और वाई तक आएंगे, तो आप देखेंगे कि वन की जो लेफ्ट वाली वॉल है वो टच हो रही है, और आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वो आपका वन हो जाएगा। अगर मैं इसी तरह से आपसे पूछूं कि सी से आपको एक्स तक जाना है, क्या मैंने क्वेश्चन पूछा, सी से एक्स तक जाना है, और आप बताइए कि आपका कौन सा हाउस नंबर उत्तर होगा, तो क्या उत्तर होगा? नाइन। नो। नाइन उत्तर होगा। वन क्यों नहीं होगा, बताइए? क्योंकि वन सर की बॉल टच नहीं होगी। बैरियर है ना। हाँ, ब्लॉकेज। वॉल के लिए हम जाएंगे तो क्या आपको दिखेगा, बैरियर दिखेगा इधर की ओर। अगर हम यहाँ से आएंगे तो फिर वापस हमको इसी रास्ते में होकर के जाना पड़ेगा। जबकि हम नॉर्मल तरीके से हम सी से यहाँ तक जाएंगे, और यहाँ आएंगे, और एन को टच करते हुए, अभी हमने जो हाउस नंबर 9 है, उसकी हमने कितनी वॉल को टच किया? एक। नहीं, दो वॉल को टच किया ना। दो बॉल, दो बॉल। हाँ, एक इधर वाली और एक बेस, दोनों को टच करके हम आ गए। यानी कि हाउस का कम से कम एक वॉल तो टच होना चाहिए, और मैक्सिमम कितने टच होंगे आपको? दो वॉल टच दो। होंगे। और हाउस लेकिन केवल और केवल, आपका जब भी आंसर आपको मार्क करना है, तो हाउस केवल एक ही आने चाहिए। आपको वैसा रास्ता नहीं लेना है जिसमें कि दो हाउसेज आ रहे हों। कई बार आप क्वेश्चन को करने के लिए जाएंगे, मेरे टेस्ट सीरीज या किसी और टेस्ट सीरीज या कहीं पर भी या बुक्स में भी, तो आपको एक दुविधा की स्थिति ये रहेगी कि आप पहले वाले हाउस को मार्क करें या अंतिम वाले हाउस को मार्क्स करें। तो आरडीएसओ का नियम सिंपली यही कहता है कि वही रास्ता आपका उत्तर होगा जिसके रास्ते के अंतर्गत केवल और केवल एक हाउस और उसकी कम से कम एक दीवार टच हो रही हो। इज इट क्लियर? से यस या नो?
ओके ओके। yes, sir. और साथ ही साथ पहले का नियम ये हुआ करता था कि आप जो ये ग्रिड है उसके आउटलाइन को नहीं जा सकते, बट ऐसा कोई नियम नहीं है। आप आउटलाइन से भी होते हुए रास्ता को तय कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इनर व्यू को चलें। ये क्लियर हो गया। अब आता है कि हम कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये प्रश्न आप लोगों के मन में भी आता होगा, या फिर हम कैसे जानें कि शॉर्टेस्ट रूट क्या हो सकता है। तो आप जितना स्ट्रेट रास्ता तय करेंगे ना, उतना आपके लिए क्या होगा, वो शॉर्टेस्ट रूट होगा। जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाऊं कि अगर मुझे सी से लेकर के कहाँ तक आना है, डब्ल्यू तक आना है। सपोज सी से हमने स्टार्ट किया रास्ता, और यहाँ से हम चले गए, और यहाँ हम आकर के, और यहाँ आकर के यहाँ एक्स तक हम आ गए। सी से लेकर के एक्स तक आ गए, और हमने उत्तर को क्या किया, 9 मार्क कर दिया। यहाँ पर आपको टर्न कितने देखने को मिले, सी से आप सीधे गए तो 2 टर्न मिला, उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो 1 टर्न और मिला 3, फिर यहाँ पर एक और गए तो 4, फिर यहाँ पर एक गए तो 5 गया। जबकि हम सी से एक्स तक की दूरी को सीधा हम कितने रास्ते में तय कर सकते थे, सिंपली स्ट्रेट लाइन में जाते तो हमें कम समय या कम दूरी को तय करना पड़ता, और हम डायरेक्ट यहाँ तक की ओर चले आते। यहाँ आपको वो चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, बट कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ आप जितना सीधा रास्ता तय करेंगे, यानी जिगजैग आप जितना जाएंगे ना, उतना आपके लिए क्या होगा, वो डिस्टेंस बढ़ता हुआ चला जाएगा। इज इट क्लियर? से यस या Yes, नो? sir. तो अगर मैं अभी आप लोगों को बोलूँ एक टेस्ट देने के लिए, या मैं अभी यहीं पर आप लोगों के सामने टेस्ट लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये है, जे और जी। जे और जी तक आपको जाने के लिए कौन सा सही उत्तर होगा? आप लोग देखिए और बताइए, जे और जी क्या आंसर होगा? 5. 5 5 5 होगा। इसमें कुछ भी टाइम लगा क्या? नो सर नहीं। क्या रीजन था कि नहीं लगा टाइम? सामने है सर। क्योंकि इन दोनों के जरा बीच, हाँ, इन दोनों के बीच की जो दूरी थी ना, बस इतनी सी दूरी थी, और इसमें आपको पॉसिबल रूट मिल गया, कोई बैरियर्स नहीं मिले, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो फुलफिल हो रहे हैं, तो आपका उत्तर जो है वो 5 हो गया। अब यहीं पे मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो है ई से लेकर के ए तक की दूरी तय कीजिए और बताइए कौन सा शॉर्टेस्ट रूट होगा, ई और ए। 1. 1। कोई डाउट है इसमें? नो सर। नहीं है। यानी आपने क्या किया, ई से लेकर के ए के बीच में एक काल्पनिक डायगनल, वो रेक्टेंगल बना लिया कि हाँ ये मेरा एरिया है, और इसमें आपने देख लिया कि कौन सा संख्या है आ रही है, तो 1 आ रही है, और हमने यहीं पर पॉसिबल रूट देख लिया कि कोई बैरियर तो नहीं है, तो कोई भी बैरियर हमें देखने को नहीं मिला। जो मैं येलो लाइन कर रहा हूँ, क्या बताइएगा यही रास्ता है ना जाने के लिए, या और भी कोई हो सकता है? ये सही है। यही रास्ता है. ये यही रास्ता है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है आपका क्यू से लेकर के वाई। अब बताइए क्यू से वाई तक में क्या आंसर होगा, क्यू और वाई। सर 9 9 9 आप देख रहे हैं, तो आप बताइए कि 9 होगा या और भी कुछ हो सकता है क्यू से वाई में? सर 10 होगा सर। 10 होगा सर, 10। सर देखिए 10 होगा 10 बिल्कुल। अब जो ये प्रश्न आया है ना, ये चीज़ें आपको अभ्यास के बाद आएगा, और कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लासेस में ऑलरेडी बताया हुआ है। अब आपको क्या देखना है, क्यू का पॉइंट ये है और वाई का पॉइंट ये है। मीटिंग 10 मिनट में बंद हो जाएगी, बट मैं लिंक दोबारा से शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो परेशान नहीं होइएगा आप सभी लोग। क्यू की पोजीशन ये है, वाई की पोजीशन ये है। अब आप 9 के लिए आएंगे तो आपको क्या मैं होगा, पहचान रहा एक्स्ट्रा टर्न करके आना पड़ेगा ना, यानी आपको 1 2 3 3 स्टेप एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर राइट। जबकि आप यहाँ से जाएंगे तो आप सिंपली यहाँ तक गए, यहाँ से एक स्टेप यहाँ मूव किया आपने, फिर हम एक मूव किए, और 10 के ऊपर वाले हिस्से को हमने टच किया, और उसके बाद हम स्ट्रेट जो है यहाँ तक आ गए। यानी हमें कितने स्टेप मूव करने पड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हम हाउस नंबर 10 के लिए कितने मूव के लिए गए, 8 के मूव में आ गए। जबकि हमें 9 के लिए कितना मूव करना पड़ता। तो अब अगेन देखिए, जो आरडीएसओ का रूल है उसके अकॉर्डिंग, क्या एक हाउस के लिए दो, मतलब एक आंसर के लिए 2 हाउसेज होने चाहिए, यस या नो? नो. नो। नो सर क्योंकि अगर आपको 9 तक पहुंचना है तो 10 के बिना पहुंचे पहुंच सकते हैं क्या? नो सर
नहीं है ना, क्योंकि ये भी बैरियर बंद है, ये भी बैरियर बंद है, ऊपर के भी सारे रास्ते बंद हैं, तो आप नहीं पहुंच सकते। इसका उत्तर जो होगा वो आपका 10 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई से एक्स। तो ई और एक्स की सर दूरी, एक मिनट, अगर हमें क्यू से एक्स जाना होता सॉरी तो सर अगर हमें क्यू से एक्स जाना होता तो ये 10 और 9 दोनों आता, फिर हम कौन सा चूज करते? नहीं, क्यों आता 10 और 9? जैसे हम 10 तक, यहाँ तक के पॉइंट तक तो आ गए ना, अब फिर हम वाई से होते हाँ। हुए एक्स पे आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओके। आउटलाइन को भी हम लेते हैं। चलिए अब ई और एक्स का बताइए। 9। ई और एक्स, नो। 9, यानी एक्स तक के लिए आपको 9 आप देख रहे हैं, और ई को भी आपने देख लिया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर रास्ता जो है वो दिख जा रहा है कि वो 9 के थ्रू हम आसानी से आ सकते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, वो है एस से लेकर के वाई। अब बताइए एस और वाई में कौन सा होगा? 10 10। ये अब देखिए, आप अगर 9 के लिए घूम के जाएंगे तो अगेन आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा, और एस और वाई बिल्कुल सीधी रेखा में है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, कोई इसमें समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं एक्स से लेकर के ओ। बताइए एच से ओ में कौन सा आएगा? 7 ना, 7 नहीं हो सकता। बताइए क्या होगा? ये ट्रिकी क्वेश्चन है, 2 सर। क्योंकि एच ओ यहाँ है पोजीशन और एच यहाँ पे है। आपको आउट ऑफ द रेक्टेंगल जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 के लिए आप आएंगे तो फिर 5 के बाद आपको 3 को भी लेना पड़ेगा, यानी कि जो आरडीएसओ की रूल्स या गाइडलाइंस है उसका वो वायलेशन हो जाएगा। तो ना तो 5 होगा ना 3 होगा। और 7 के लिए आप आ तो सकते हैं कि 7 को लेकर के आप आएँ, लेकिन आप 7 को आने के लिए आपको 2 से गुजर करके ही जाना पड़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यस यस सर। तो सर। आप जी तक जाएंगे, फिर 8 के कॉर्नर को टच करेंगे। रूल ये कहता है कि आपको जो भी हाउसेज हैं उसके वॉल टच होने चाहिए, उसके कॉर्नर नहीं। तो कॉन्सेप्ट वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। 2 के वॉल को हमने टच किया है, और 7 के फिर हम कॉर्नर को टच करते हुए आ जाएंगे, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? वो 2 हो जाएगा। क्लियर है? ओके यस सर। सर। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एस से लेकर के क्यू। बताइए मुझे इसका क्या उत्तर होगा? 10 एस सर। और क्यू। 10 तो इसमें ज़्यादा डाउट आपको होना नहीं चाहिए। एस से सीधा गए, यहाँ 10 से होते हुए और क्यू तक हम आ गए, तो इसका आंसर आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही पास का था। अब एस से डी, अब बताइए क्या होगा? 10 बहुत सर। इजी है, इसका भी 10 हो जाएगा, कोई डाउट इसमें नहीं दिख रहा है। एस की पॉइंट ये है, 10 की पॉइंट ये है, सीधी रेखा में हम 10 से आगे बढ़ करके यहाँ तक आ जाएंगे। कोई डाउट इसमें नहीं है। नेक्स्ट जो है लास्ट है हमारा, वो है ओ से लेकर के एन। क्या होगा इसका उत्तर बताइए? ओ ओ से से एन। लेकर के आवाज नहीं आ रही सर आपकी। जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आप लोगों को या नहीं मिल रही है? हेलो, माइक सर, ओ से टेस्ट। लेकर एल तक 7 ही होगा। हाँ, ओ से 7 एन तक का बताइए। सीधी लाइन से भी जा सकते हैं, 7 होगा तो। ओ की पोजीशन ये है और एन की पोजीशन ये है, तो क्या इसका सही उत्तर होगा? 7। 7 होगा। तो किस रूट से आप गुजर करके जाएंगे? ओ से पहले अब देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि टेक्निकली ये क्वेश्चन जो है ना, वो सेम रूट से जा करके वापस आना, ऐसा आरडीएसओ नहीं देता है, राइट? अब ये जो क्वेश्चन है ये किसी ना किसी बुक्स का है, और बुक्स जो होते हैं वो 100% ऑथेंटिक नहीं होते हैं। तो यहाँ हमें अपना बेसिक सा सेंस लेकर के चलना है। आरडीएस तो भी कभी भी ऐसे क्वेश्चन जो हैं कंफ्यूजिंग नहीं देंगे कि आप एक ही रास्ते पे गए और वापस से यहीं पर हम आ गए, कि हम यहाँ से गए, अब वापस भी आने का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ओ से एन तक आने के लिए आपको कोई गुंजाइश दिख रही है? आपको 2 से होकर के आना पड़ेगा, इधर के रास्ते सारे के सारे बंद हैं, तो नहीं आ सकते ना। यानी ये क्वेश्चन क्या है? वो रॉन्ग है। लेकिन एग्जाम में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। या अभी भी कोई डाउट लग रहा है? नहीं सर, ठीक है। ठीक है। अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि
इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं शॉर्टेस्ट रूट के। पहली चीज़ जो समझने वाली बात ये है कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमेशा शॉर्टेस्ट रूट का रास्ता तय करना है। और शॉर्टेस्ट रूट के लिए भी आपको क्या ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि आप जितना सीधा से सीधा जाएंगे वो आपके लिए शॉर्टेस्ट रूट का रास्ता पड़ेगा। कंडीशन पहली ये है कि उस रास्ते में केवल और केवल एक घर होना चाहिए और न्यूनतम एक दीवार उस घर की स्पर्श होनी चाहिए। कोना स्पर्श करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, यस या नो? यस सर। यस सर। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने शॉर्टेस्ट रूट में बताई। अब ये टेस्ट अगर आपको दिया जाए करने के लिए तो इसको करने में दिक्कत होगी या आप आराम से कर पाएंगे? कर लेंगे सर। कर लेंगे। इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाएंगे और पहले कॉन्सेप्ट वीडियोस को देखिएगा, उसमें मैंने टिप्स बताए हैं कि कैसे कम समय में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कर पाएँ। राइट, तो वो चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होंगी। तो ये तो था आपका शॉर्टेस्ट रूट का। एग्ज़ाम में जो है आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं। ये जो टेस्ट होता है ना, वो आपको 10x4 का सेक्शन होता है। एक उपखंड में कितने क्वेश्चन होते हैं? 10 क्वेश्चन होते हैं और ऐसे ऐसे 4 उपखंड होते हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। और ये आपको 5 मिनट से लेकर के 8 मिनट का समय मिल सकता है। तो आप अपनी तैयारी का लेवल यही रखिए कि आप 5 मिनट में 40 क्वेश्चन करने की स्थिति में रहें, बट वो एक दिन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कम से कम आप 7 डेज करेंगे प्रैक्टिस तो आप 30 के करीब पहुंचेंगे। एक्यूरेसी रोल बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। अगर आपको लगे कि ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको स्किप करके आगे बढ़ते जाइए और बाकी क्वेश्चंस को करने का प्रयास करिए। क्लियर, चीज़ें समझ में आ गई ना? जी सर। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब आ जाता है हमारा इन्फॉर्मेशन नोटिंग टेस्ट। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये टाइम अभी समाप्त होने वाला है। तो मैं आप लोगों को इन बिटवीन शॉर्टेस्ट रूट का एक फ्री मॉक देता हूँ, ग्रुप में लिंक में शेयर करता हूँ, उसको आप दीजिएगा और उसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन नोटिंग के को समझाने के साथ साथ हम एक टेस्ट भी देंगे। क्लियर, ओके? तो अभी लाइव क्लास का लिंक दोबारा से आप लोगों को मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग जुड़ जाइएगा। इस लिंक को मैं अभी बंद कर रहा हूँ और मैं आपको शॉर्टेस्ट रूट का एक मॉक देता हूँ, उसको आप लोग दीजिए और उसके बाद टी स्कोर फॉर्म को फिल कीजिए और नेक्स्ट लिंक जो है मैं आपको 5 मिनट के बाद प्रोवाइड कराऊंगा। इज इट क्लियर? अरे सर, इसमें एक बात पूछनी थी। जी, नाम के साथ पूछिए। सर सागर कश्यप। जी सागर, बोलिए। हाँ जी सर, ये जो पेपर में ऑप्शन आएंगे इसमें 1 से 10 तक आएंगे क्या ऑप्शन पेपर हाँ में? बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट जो वीडियोस है ना उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगर मैं यहाँ दोबारा भी बता दूँ, प्रत्येक उपखंड में आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक ऑप्शन के साथ 10 ऑप्शन, क्वेश्चन के साथ 10 ऑप्शन दिए रहेंगे। आपको स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा, 1 से 10 तक में जो भी आपका उत्तर होगा वो आप मार्क करेंगे। क्लियर, ओके सर। ओके। ओके सर। तो इसमें इंटरफेस का कोई बड़ा मेजर रूल नहीं होता है, क्योंकि आपको एक ही होम स्क्रीन पे दिख जाएगा और उपखंड भी इसी प्रकार आएंगे कि आप उसको आराम से कर पाएंगे, क्योंकि एक बार में एक इमेज दिया रहेगा, उसके साथ 10 क्वेश्चन एक साथ दिए रहेंगे, तो आप आराम से कर लेंगे। कोई इसमें हवा वाली बात नहीं है कि इंटरफेस का बहुत बड़ा रोल है। जो टेस्ट सीरीज बेचते हैं ना, वो इसी चीज़ को डराते हैं कि वहाँ का इंटरफेस बहुत हार्ड होता है, आप नहीं करोगे प्रैक्टिस तो फेल हो जाओगे। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको आंसर ढूंढना आता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट, अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे